Good morning, dear students. Today we understand chapter number 7 of Civic. Chapter number 7 of Civic. The chapter name is Marginalization and the Social Justice. Students, marginalization का मीनिंग होता है पिछड़ापन एंड सोशल जस्टिस मीन्स होता है सामाजिक न्याय. आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का मेन मोटो है कि समाज में जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है समाज के अंदर, ठीक है, तो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके पिछड़ेपन के, ठीक है, यानी कि वो सामाजिक रूप से आज भी क्यों पिछड़े हुए हैं, ठीक है, इस चीज को हमें समझना है. एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब है सामाजिक न्याय, ठीक है, और समाज में जो कम्युनिटी पिछड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम सामाजिक न्याय किस प्रकार से दिला सकते हैं, ठीक है, और समाज में इस कम्युनिटी के पिछड़े हुए होपन के क्या कारण है, किस कारणों से वो पिछड़ी हुई है, ये आज के इस चैप्टर में हमें समझना है. ठीक है, ऐसे कौन से प्रयास हमारी सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, हमारी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए जिससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, वो समाज की एक मुख्य धारा, समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़े. एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और दूसरे जो बेनिफिट है गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं उनका किस प्रकार से वो फायदा उठा सकते हैं. ठीक है, समाज में जो दलित कम्युनिटी है, ठीक है, दलित कम्युनिटी को किस प्रकार से हम सामाजिक रूप से उसको हम ऊपर उठा सकते हैं, सामाजिक रूप से कैसे उनको हम दूसरी मेजोरिटी जो ग्रुप है उनके बराबर ला सकते हैं, इस चैप्टर को हमें समझना है. ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है पिछड़ापन. ठीक है, कि समाज में ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो पिछड़ी हुई है, ठीक है, तो उस चीज पे हमें फोकस करना है. तो सबसे पहले आता है बेटा मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन, कि पिछड़ेपन का अर्थ क्या है, ये पिछड़ापन कैसे है, ठीक है, और इस पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, ये आपके चैप्टर में अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो कह रहा है कि मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप are not included in the process of decision making and deprived of benefit of development. ठीक है, तो कह रहा है कि मार्जिनलाइज्ड, पिछड़ेपन का अर्थ है एक ऐसी कम्युनिटी, ठीक है, एक ऐसा समुदाय, एक ग्रुप और ऐसा लोगों का एक समूह आर नॉट इंक्लूडेड, जो शामिल नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. बेटा डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि समाज में निर्णय लेने की सहभागिता, ठीक है, या समाज में, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी निर्णय लिए गए हैं, ठीक है, उनमें जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, और डिप्राइव होता है वंचित होना, ठीक है, और बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट, और इनके डेवलपमेंट के लिए जो बेनिफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स ने दिए हैं, ठीक है, उन बेनिफिट से ये वंचित रहती हैं, और जो निर्णय लेने की सहभागिता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं, उसको समाज में हम पिछड़ेपन की कम्युनिटी उसको हम कहते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ दीज ग्रुप आर often
माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, ठीक है। और इस प्रकार के जो ग्रुप है बेटा, ये एक माइनॉरिटी समुदाय से बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या है? मेजोरिटी और माइनॉरिटी, दीज आर द टू वर्ड्स, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। मेजोरिटी इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल। मेजोरिटी जो वर्ड है ये बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वर्ड है। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी एक कम संख्या में, ठीक है, कम संख्या में या एक बहुत ही छोटे समुदाय के रूप में लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ड है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो माइनॉरिटी होती हैं, यानी कि समाज में वो एक अल्पसंख्यक होते हैं, समाज में उनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे कि आदिवासी है, ठीक है। आदिवासी जो है 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार पूरे देश में 8.6% आबादी ऐसी है जो आदिवासी लोगों की है, ठीक है। तो आदिवासी लोगों का जो समुदाय है, उस समुदाय का अगर हम कंपैरिजन पॉपुलेशन के आधार पे करें तो ये कैसा है? एक माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि अब जो मेजोरिटी पर्सन होते हैं, मेजोरिटी मीन्स जो संख्या में क्या है? संख्या में अधिक है, ठीक है। वो क्या करते हैं? सोशल, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में क्या करते हैं? वो अपने आप को मेजोरिटी में शो करते हैं, ठीक है। और मेजोरिटी में शो करने के से क्या बनाते हैं? अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं, ठीक है, या अपने आप को डोमिनेट शो करते हैं, अपने आप को प्रमुख शो करते हैं, ठीक है। और डोमिनेट का मतलब है कि दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अपने प्रभाव को दर्शाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मेजोरिटी पर्सन बोलते हैं। तो हमारे देश के अंदर, ठीक है, बहुत से ऐसे रिलीजन है, ठीक है। अगर मैं रिलीजन बेस के आधार के ऊपर, अगर मैं धार्मिक या धर्म के आधार के ऊपर बात करूं, ठीक है, तो हमारे देश में जो हिंदू ग्रुप है, ठीक है, हिंदू रिलीजन है, ये एक मेजोरिटी में है, ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन में मैं माइनॉरिटी की बात करूं तो जैसे जैन, बौद्ध, सिख, ठीक है, इस्लाम, ठीक है, ये सारे ऐसे ग्रुप है जो किसमें है? माइनॉरिटी के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो समुदाय है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आता है बेटा मार्जिनलाइजेशन ग्रुप इन इंडिया, कि भारत में ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो क्या है? जो मार्जिनलाइज है, ठीक है, जो पिछड़ेपन है। मार्जिनलाइज इन इंडिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान ने जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन forbids डिस्क्रिमिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने फॉरबिड होता है मना करना। किसको मना किया है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, ठीक है। और ये भेदभाव किसके आधार पे? बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, उसके बाद आता है सेक्स एक्सेट्रा। इस आधार पे कोई, चाहे मेजोरिटी ग्रुप है या माइनॉरिटी ग्रुप है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें इस चीज को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आता है आदिवासी। आदिवासी, आदिवासी का मतलब क्या है बेटा? आदिवासी हमारे भारत में एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो मोस्टली कहां पे रहती है? दे लिव्ड इन द फॉरेस्टेड एरिया एंड द लार्ज फॉरेस्टेड एरिया। घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है, घनी जनसंख्या वाला नहीं कहेंगे हम, लेकिन घनी जो पेड़ पौधे वाला जंगल वाला जो क्षेत्र है, उसमें ये आदिवासी लोग क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। द टर्म आदिवासी used to refer to the tribal people of इंडिया। ये भारत के जो ट्राइबल पीपल हैं, भारत के जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उस आदिवासी लोग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ, ठीक है, 2011 की हमारी जो सेंसस थी, ठीक है, आपको पता है कि सेंसस हम भारत की जनसंख्या की काउंटिंग को कहते हैं, और ये प्रत्येक 10 साल के बाद भारत की सेंसस को काउंट किया जाता है कि इन 10 साल के टाइम पीरियड के दौरान हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने % वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2011 की जो सेंसस थी, इसके अकॉर्डिंग जो आदिवासी लोग हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है बेटा, वो 2.6% की है, ठीक है। अगर हम लास्ट के 10 सालों में भारत की कुल आबादी की, भारत की कुल जनसंख्या की बढ़ने के % की बात करें, ठीक है, तो 17.6% के आधार पे हमारे देश की कुल जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग अभी हमारा कमिंग जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, ठीक है, जिसको हमने 2021, इसमें हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके आधार पे हम फिर एक बार एक आंकड़े निकल के आएंगे कि हमारे देश की आबादी कितनी बढ़ी है, आदिवासी लोगों कितनी बढ़ी है, और टोटल कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हमारे इंक्रीज हुई, कितनी बढ़ी है, ठीक है। अब ये जो आदिवासी लोग हैं बेटा, ये कहां पे रहते हैं? लार्ज फॉरेस्टेड एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। कहां पे रहते हैं ये? लार्ज फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर रहते हैं, ठीक है। भारत में ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे ये आदिवासी लोग रहते हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? सबसे पहले है उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसके साथ साथ राजस्थान है, ठीक है, इसके साथ आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। इन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और हमारा जो सेंट्रल हमारा जो इंडिया है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसमें भी दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे गोंड भारत का एक बड़ा कम्युनिटी वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो आदिवासी लोगों का एक क्षेत्र है, ठीक है। बिरसा मुंडा, आदिवासी लोगों का एक ग्रुप बनाया था बिरसा मुंडा ने, ठीक है। एक प्रकार से बिरसा मुंडा को हम आदिवासी लोगों का फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं, ठीक है। जब अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ एक नई पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जो फॉरेस्ट है वो एक स्टेट प्रॉपर्टी है, आदिवासी लोगों का वहां पे रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने स्ट्रगल किया था किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल किया था। इसलिए आज भी आदिवासी और संथाली कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बिरसा मुंडा को एज ए गॉड के रूप में मानते हैं। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के पठार से संबंध रखते थे, ठीक है। वहां के लोग आज भी बिरसा मुंडा को एज ए गॉड के रूप में मानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।